अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, आपको पता है चैप्टर नंबर 6 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और दुनिया, ये चैप्टर हम कल से स्टार्ट कर चुके हैं। हर्जा पॉलिसी का मफ़हूम मैंने आपको कल बता दिया था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान की हर्जा पॉलिसी को मुतय्यन करने वाले अवामिल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। अवामिल या डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट्स या अवामिल वो अनासर कहलाते हैं जिन अनासर से मुतासर होकर हमारा मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देता है। ये वो अनासर हैं जिनमें से कुछ अनासर तो वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, उनमें तब्दीली आ जाती है, लेकिन कुछ अनासर या अवामिल जो हैं वो वक्त के साथ नहीं बदलते। हर रियासत अपनी खारजा पॉलिसी इक़्तिसादी, दफ़ाई, जोग्राफियाई और दीगर अवामिल के हवाले से तरतीब देती है। यानी हर मुल्क देखता है कि इकनॉमिकली उसकी क्या सूरत हाल है, वो उसको किस मुल्क से ख़तरा है, वो किस खित्ते में वाक़ई है, दुनिया के किस खित्ते में वाक़ई है। ये सारी चीज़ें सामने रख कर ही कोई भी मुल्क जो है अपनी खारजा पॉलिसी बनाता है। ये अवामिल वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। कुछ अवामिल मुस्तकिल दर्जा रखते हैं और बाज़ आर्जी होते हैं। गर्ज जैसे आप अपना हित्ता तो नहीं बदल सकते जहाँ पे आप रहते हैं। वो कहते हैं ना कि दोस्त बदले जा सकते हैं, हमसाए नहीं। लेकिन इक़्तिसादी या इकनॉमिकली या मुआशी जो है अंसर जो है वो वक्त के साथ बदल जाता है। कभी आपका मुल्क गरीब ममालिक में शुमार होता है और कभी आप तरक्की करके आपका बेहतर दर्जा आ जाता है। तो नज़रियाती अवामिल भी ऐसे अवामिल हैं जो कि बदलते नहीं। आपका मुल्क जिस नज़रिए पर वजूद में आया, अगर आप उसी को बदल देंगे तो आपके मुल्क की बुनियाद फेक या ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है, क्योंकि पाकिस्तान की तख्लीक नज़रिया इस्लाम पर हुई। बार बार पीछे भी हम ये बात करते रहे हैं कि नज़रिया इस्लाम क्या है कि मुसलमान एक अलग कौम है, अलग मिल्लत हैं, और जो भी कलमा पढ़ लेता है, चाहे वो काला हो या गोरा, अरबी हो या अजमी, कोई नस्ल, कोई रंग, कोई ज़ुबान उसको उम्मत मुसलमा में शामिल होने से नहीं रोक सकती, क्योंकि उसने क्या पढ़ा है? कलमा पढ़ लिया है। ठीक है ना? तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नज़रिए और खारजा पॉलिसी का चोली दामन का साथ है, क्योंकि नज़रिया इस्लाम पर ही नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। और नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि मुसलमान चूँकि हर लिहाज से हिंदुस्तान में बसने वाली दीगर कौमों से अलग कौम है, इसलिए उन्हें यह हक़ हासिल है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकें, और उसके लिए एक अलग ममलकत का क़याम का मुतालबा उनका बुनियादी हक़ है। खारजा ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान इस्लामी दुनिया के ममालिक से करीबी दोस्ती इस्तवार करना चाहता है, क्योंकि हम मुस्लिम मुल्क हैं। इसलिए मुसलमान ममालिक के साथ यकीनी तौर पे हम चाहेंगे हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा हो। दस्तूर में दिए गए पॉलिसी के असूलों के तहत इस्लामी ममलकतों से गहरे दोस्ताना रवाबत रखने पर ज़ोर दिया गया है। हर मुल्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने आइन में जिसके तहत वो मुल्क का निज़ाम चलाता है, अपने आइन में वो बाकायदा कुछ पॉलिसी के असूल देता है कि भाई हमारी पॉलिसी ये होगी, हमारे मुल्क की पॉलिसी ये होगी। तो जो हमारे मुल्क में जो पॉलिसी के असूल आइन में लिखे हुए हैं, उसमें ये भी असूल है कि हम अपने बरादराना ताल्लुकात कायम करेंगे अपने मुसलमान ममालिक के साथ। इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, और अब इसको कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। ठीक है ना? 1969 में कायम हुई। तो ये MCQ बनता है। 1969 में कायम हुई तो पाकिस्तान के अवाम बहुत खुश हुए। 1974 में इस्लामी कॉन्फ्रेंस का सरबराही इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ। इसको भी अंडरलाइन कर लें, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। इसमें अवाम का जोशो खरोश देखने से ताल्लुक़ रखता था। पाकिस्तान ने हमेशा इस्लामी ममालिक के साथ उम्मा की सतह पर ताल्लुकात उस्तवार करने को, ताल्लुकात बनाने को अवलियत दी। अवलियत देना, पहले नंबर पर रखना।
اور دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو مسائل پیش آئے پاکستان نے ان کی ہر ممکن مدد کی۔ ان مسائل میں فلسطین یا آگے قبرص بوسنیا اس کو کاٹ دیں اب نہیں ہے، کشمیر ایتھوپیا بھی کاٹ دیں، افغانستان عراق کاٹ کے اس پہ شام لکھ لیں، بطور خاص قابل ذکر ہیں۔ یہ کتاب چونکہ پرانی پرنٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس لیے بھی پرانی چیزوں کا ہی تذکرہ جاری ہے۔ جو میں نے کاٹا ہے وہ کاٹ کے، جو میں نے کہا ہے وہ لکھ لیں۔ پاکستان نے نظریہ اسلام کو خارجہ پالیسی کی بنیاد ضرور بنایا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ اسلام سے متضاد یا متصادم ٹکراؤ رکھنے والے دیگر نظریات کے حامل ممالک سے دوری اختیار کی ہے۔ یعنی ٹھیک ہے ہمارے ملک کا اپنا ایک نظریہ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ملک نے دیگر ممالک جن کے دوسرے نظریات ہیں جو مسلمان نہیں ہیں ان سے دوستی نہ رکھی ہو۔ اب اس میں مثال دے رہے ہیں وہ چین کی۔ عوامی جمہوریہ چین کا اشتمالی نظام ہے، اشتمالی کہہ لیں، اشتراکی کہہ لیں، کمیونسٹ کہہ لیں، سوشلسٹ کہہ لیں، اس کے مختلف نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نظام میں کیا ہوتا ہے کہ یہ خدا کو نہیں مانتے اور اس طرح کی چیزیں ہیں۔ لیکن اور امریکہ کا کون سا نظام ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلسٹ نظام۔ یہ نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ نہیں ہے، پھر بھی پاکستان دونوں سے گہرے مراسم استوار کیے ہوئے ہے۔ مراسم سمجھتے ہیں نا، تعلقات، یعنی کہ پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی میں یہ نہیں کیا کہ بھائی اب ان سے ہم تعلقات نہیں رکھیں گے، یہ یا ان ممالک سے تعلقات نہیں رکھیں گے جن ممالک کا نظریہ اسلام نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آج میں آپ کو یہ ایک ہی پڑھاؤں گی، میں بہت آہستہ آہستہ پڑھا رہی ہوں، 6واں چیپٹر۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سب اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنی اسائنمنٹس مکمل کر کے مجھے اس ویک میں بھیج دیں۔ منڈے سے میں اسپیڈ اپنی تیز کر لوں گی اور یہ 6واں چیپٹر بھی ہم اگلے ویک میں ختم کر دیں گے، تو پھر آپ کے پاس ٹائم بچ جائے گا کہ آپ اس کی اسائنمنٹ بنا سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ مجھے تمام اسٹوڈنٹس چیپٹر نمبر 3، 4، 5 کی اسائنمنٹس سنڈے تک بھیج دیں گے۔ اللہ حافظ گرلز۔